नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोकनेयर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिव भक्ति से। 2 दिन के नेपाल दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त काठमांडू के विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह करीब 9:15 बजे पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे। ये तस्वीरें हम आपको वहीं की दिखा रही हैं, पशुपतिनाथ मंदिर के प्रांगण की, जब सुबह यहां पर 9:15 बजे नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। अभिवादन स्वीकार करने के बाद मंदिर के भीतर गए नरेंद्र मोदी और मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान पशुपतिनाथ की विशेष पूजा अर्चना में वो लीन हैं। आपको बता दें, इस विशेष पूजा अर्चना में सिर्फ नेपाल के राजघराने के सदस्य ही शामिल होते हैं, लेकिन यहाँ पर राजघराने की सहमति से अब नरेंद्र मोदी भी इस विशेष पूजा का हिस्सा हैं। पशुपतिनाथ का वो रुद्राभिषेक करेंगे और आज सावन महीने का आखिरी सोमवार होने के नाते आज का दिन शिव पूजा के लिए विशेष महत्व रखता है। हिंदू मान्यताओं में आज के दिन को भगवान शिव की पूजा के लिए बेहद अहम माना जाता है। आज मोदी पशुपतिनाथ के मंदिर में जिस पूजा में हिस्सा ले रहे हैं वो बेहद खास है। यानी पूजा जो इस वक्त हो रही है उसमें सिर्फ नेपाल के राजघराने के सदस्य ही शामिल होते हैं, लेकिन इस बार इस पूजा का हिस्सा बने हैं नरेंद्र मोदी भी। आपको बता दें कि राजघराने ने ही मोदी के पूजा में शामिल होने की सहमति दी है और ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपसे थोड़ी देर पहले की, जब पशुपतिनाथ मंदिर के प्रांगण में नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। यहाँ पे उनका स्वागत हुआ, लेकिन आपको बता दें प्रांगण के अंदर भारी सुरक्षा के चलते जाहिर तौर पे लोग जो थे वो मंदिर के बाहर खड़े रहे नरेंद्र मोदी के एक अदद दीदार के लिए। आपको बता दें पूरा का पूरा नेपाल जो है वो खासा उत्साहित है प्रधानमंत्री मोदी के नेपाल के पहुंचने पर, जिसके चलते आज भी हमें पशुपतिनाथ के मंदिर के जो प्रांगण के बाहर के आप तस्वीरें देख रहे हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं चबूतरों पर ऊपर खड़े होकर लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक झलक पाने के लिए, उनको देखने के लिए। जैसा कि लगातार वहां से हमें रिपोर्ट भी मिल रही है, हमारे नेशनल अफेयर्स एडिटर भूपेंद्र चौबे भी हमें वहां से बता रहे हैं कि लोग और नेपाल की जो सरकार है वो कितनी उत्साहित है और क्या क्या कोशिशें यहाँ पे की गई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को वाकई में खास बनाने के लिए। आपको बता दें कल जिस तरह से एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री नेपाल के उन्होंने नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और फिर उसके बाद आज जिस तरह से विशेष पूजा का हिस्सा बन रहे हैं नरेंद्र मोदी, जिसमें सिर्फ नेपाल राजघराने के सदस्य ही शामिल होते हैं। तमाम ऐसी बातें, नेपाल की सड़कें जो कि नरेंद्र मोदी के पोस्टर और बैनर से पटी हुई हैं, ये तमाम ऐसी बातें हैं, तमाम ऐसे दृश्य हैं, तमाम ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो कि बताती हैं कि नेपाल में कैसा जोरदार स्वागत किया गया है भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और इस वक्त का जो ताज़ा अपडेट है वो यही है कि इस वक्त पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर मौजूद हैं नरेंद्र मोदी। आपको बता दें मंदिर के अंदर मीडिया को जाने की इजाज़त नहीं है आज के खास मौके और वैसे भी फोटोग्राफी के लिए, जिसके चलते अंदर की तस्वीरें फिलहाल नहीं मिल रही, लेकिन हम आपको बाहर की तस्वीरें, बाहर की जो तैयारियां थी उनके पहुंचने पर वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और इन तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना उत्साहित नेपाल है यहाँ पर नरेंद्र मोदी के पहुंचने पर। और अभी पूजा अर्चना अंदर चल रही है, रुद्राभिषेक चल रहा है और अब से थोड़ी देर में नरेंद्र मोदी बाहर आएंगे, जब वो फिर इसके बाद नेपाल के राष्ट्रपति के लिए रुख करेंगे। नेशनल अफेयर्स एडिटर भूपेंद्र चौबे लगातार हमारे साथ इस खबर पर बने हुए हैं। भूपेंद्र, फिलहाल इस वक्त वहाँ से क्या ताज़ा जानकारी आप दे सकते हैं? देखिए, अब से कुछ ही क्षणों बाद मोदी जी अब इस मंदिर के प्रांगण से बाहर निकलेंगे जहां पर ये पूजा हो रही है। चूंकि अभी जो गतिविधियां हो रही हैं उसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मान लीजिए पूजा खत्म हो गई है और मोदी जी बस अब से थोड़ी देर में बाहर आने वाले हैं। लगभग आधा पौना घंटा मोदी जी की ये अपनी पूजा रही है और बहुत ही पर्सनल और प्राइवेट मोमेंट था उनके लिए। पशुपतिनाथ जी के दर्शन करना चाहते थे वो, और उन्होंने संदेश ऐसा दिया था अपने सभी सलाहकारों को कि जब वो मंदिर के अंदर जाएंगे पूजा करने के लिए तो उनके साथ वो और किसी को नहीं लेके जाना चाहते थे, वो अकेले जाना चाहते थे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, वो भगवान पशुपतिनाथ के साथ अकेले थे, मंदिर के महंत के साथ। और ये जो पूजा रही है पूरी, इस पूजा में अब उन्होंने क्या मन्नत मांगी है इसके बारे में ज्यादा जानकारी हम आपको कुछ समय बाद ही दे पाएंगे अगर हमारी मुलाकात यहाँ के महंत से होगी। पता नहीं लेकिन कि मोदी जी ने भी क्या जरूर कोई इंस्ट्रक्शन छोड़ा होगा, क्योंकि वो अपनी प्राइवेसी को लेकर हमेशा बहुत ही ज्यादा सजग रहते हैं। तो उन्होंने जरूर स्पष्ट शब्दों में मंदिर के महंत को भी कहा होगा कि कृपया मीडिया से जरा ज्यादा बातचीत न की जाए। लेकिन देखते हैं, पूजा तो देखिए फिलहाल अब से कुछ ही देर में खत्म हो जाएगी। बिल्कुल भूपेंद्र, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसा जोरदार स्वागत हुआ है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेपाल की इस यात्रा को लेकर। इससे दो चीजें जो कि खासी महत्व रखती हैं, द्विपक्षीय
रिश्तों के नाते यहाँ पे कितना अच्छा काम कर पाए नरेंद्र मोदी। जैसे कि कल उन्होंने संसद को संबोधित किया, हिट फार्मूला की बात की, चाइना के लिए क्रेडिट लाइन ग्रांट की करीब 10,000 बिलियन डॉलर की, और दूसरा सामरिक रिश्तों के लिहाज से कितना बेहतर कर पाए प्रधानमंत्री। अगर पहले द्विपक्षीय वार्ता की अगर हम बात करें, देखिए, मुझे लगता है कि जो उन्होंने कल भाषण दिया था नेपाल की संसद में, उससे तो चारों तरफ काफी उनकी जय जयकार हुई है, लोग बहुत प्रसन्न हुए हैं। और अब जो आज वो पशुपतिनाथ मंदिर आए हैं, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है और पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है यहाँ पर, जो उनका जो यहाँ पर वर्चस्व है यहाँ के लोगों के जीवन में, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मोदी जी अपने आप को उससे भी जोड़कर देख रहे हैं। देखिए, वो वाराणसी से सांसद हैं, वाराणसी की एक अपनी सांस्कृतिक धरोहर है, वाराणसी का एक अपना एक धार्मिक महत्व है। नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आकर एक और नेपाली जनता जो है उनका दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारत में भी उनके जितने चाहने वाले हैं और जितने उनके समर्थक हैं, उन सबसे भी वो कहीं ना कहीं जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए, मैं अपने धर्म को लेकर और अपनी हिंदूवादी छवि को लेकर मैं कतई बिल्कुल एक सेकंड के लिए भी उनको वो ऐसा संदेश देना चाह रहे हैं, लगता है कि वो कभी बैकफुट पर नहीं होते। और चूंकि वो यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, इसको सिर्फ आप सांस्कृतिक धरोहर से या धर्म से जोड़कर नहीं देख सकते, बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। तो जाहिर तौर पर मोदी जी चाह रहे होंगे कि वो यहाँ पर जब आए तो वो यहाँ पर आके पूजा करें, भगवान के दर्शन करें। और जो कुछ हमने पिछले 24 घंटों के दौरान देखा है, उसको देखकर तो ऐसा लगता है मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी ने कोई गलत कदम रखा ही नहीं, क्योंकि वाकई उन्होंने पिछले 24 घंटे में जिस प्रकार का काम किया है, जो कल उन्होंने भाषण दिया, जो आज जो यहाँ पर वो आए हैं, जिस प्रकार से नेपाली लोगों ने उनका स्वागत किया है, स्पष्ट तौर पर नरेंद्र मोदी जी काफी सुख का अभी अनुभूति कर रहे होंगे। बिल्कुल। तो ये जो सांस्कृतिक धरोहर है दोनों देशों की, इसको सेतु बनाकर रिश्तों को और प्रगाढ़ करने की कोशिश में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और हमने कल भी देखा था किस तरह से नेपाल की संसद के अंदर उन्होंने बोला कि 17 साल बाद यहाँ पे भारत का कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे आया है बायलैटरल विजिट के लिए, तो जिसके नाते अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, बल्कि वो फिर से सार्क के सम्मेलन के लिए यहाँ आने वाले हैं। और उन्होंने अपने प्रोग्राम के बारे में बातें की। भूपेंद्र, इस वक्त अगर हम यहाँ पे इस नेपाल के दौरे की बात करें और जिस तरह से ये फिलहाल अब तक 1.5 दिन का दौरा निकला है नरेंद्र मोदी का, उद्देश्य शायद उसी दिन से साफ था जब वो प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। सार्क के राष्ट्रीय अध्यक्षों को उन्होंने आमंत्रित किया, और उसके बाद अब भूटान के बाद नेपाल का उनका ये द्विपक्षीय दौरा, जिससे कि नरेंद्र मोदी एक ये भी पोस्टरिंग कर रहे हैं कि जो दक्षिण एशिया के जो यहाँ पे जो तमाम देश हैं या जो क्षेत्रीय भागीदारी है तमाम देशों की, और बनिस्बत जो पश्चिम के देश है, यहाँ पे जो एक नेता हो सकता है जो कि प्रतिनिधित्व कर सकता है, प्रतिनिधि बन सकता है साउथ एशिया का, वो है नरेंद्र मोदी। वो सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नहीं हैं, बल्कि इस पूरे हल्के के भी प्रतिनिधि हैं। देखिए, कल तो उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा भी कोई सार्क सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्द। तो आप ठीक कहती हैं कि नरेंद्र मोदी जी अपने आप को सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखते, वो अपने आप को एक इलाके के बड़े मुखिया के रूप में भी देखना चाहते हैं। यहाँ पर आपको ये भी अवगत करा दो इस बात से कि संघ परिवार के जो आला अधिकारी हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उन सबका ये मानना रहा है काफी समय से कि विश्व स्तर पे अमेरिका का जो दबदबा रहा है, जो होल्ड रहा है, अगर उस दबदबे को कोई कम कर सकता है या अगर कोई अमेरिका की आंख में आंख डाल के दिखा सकता है तो वो भारत ही है। और इस वक्त भारत में अगर कोई व्यक्ति वो काम कर सकता है तो वो है श्री नरेंद्र मोदी। देखिए, जिस प्रकार का वर्डिक्ट उनको मिला है, 282 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो डोमिनेशन नरेंद्र मोदी जी भारत में दिखा रहे हैं, उसके कारण संघ परिवार में ऐसे बहुत से लोगों की अपनी राय है कि अगर मोदी जी दक्षिण एशिया में अपना दमखम दिखा सकें, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इन सब इलाकों से मैत्रीपूर्ण संबंध अगर वो बना सके, तो उन्हें लगता है कि भारत और चीन मिलकर वाकई जो अमेरिका का जो एक्सेस एक समय में होता था, अमेरिका या यूरोपीय देशों का, उस एक्सेस को ध्वस्त करने में नरेंद्र मोदी जी की अहम भूमिका हो सकती है। बिल्कुल भूपेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हम आपको कुछ तस्वीरें और भी दिखाते हैं जो कि सीधे हमें मिल रही हैं इस वक्त। यहाँ पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंदिर से बाहर निकलने का इंतजार हो रहा है। अब से थोड़ी देर में वो पूजा पूरी करने के बाद यहाँ पे निकलेंगे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे सुरक्षा के तमाम इंतजाम, तमाम डेलीगेशन फिलहाल उनके साथ उनको एस्कॉर्ट करने के लिए उनका इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि भूपेंद्र बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की इच्छा थी कि वो अकेले ही भगवान के दर्शन करें एकांत में, और ऐसा ही हुआ। फिलहाल वो मंदिर के अंदर अकेले ही गए, पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन बाहर यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर उनका इंतजार हो रहा है। अब से कुछ ही देर में जो नरेंद्र मोदी हैं वो बाहर निकल सकते हैं, और यहाँ से फिर वो रुख करेंगे नेपाल के राष्ट्रपति का रामभरन का।
भूपेंद्र, यहाँ पे चीन की अगर हम बात करें तो जाहिर तौर पर बीते कुछ सालों में जहाँ पर मजबूत रिश्ते, जिन देशों के साथ भारत के मजबूत रिश्ते रहे हैं या जहाँ पर भारत एक बड़े भाई का किरदार निभाता रहा है, चाहे वो श्रीलंका हो, नेपाल हो, वहाँ पर चीन ने कहीं ना कहीं भारत की जगह लेने की कोशिश की है। लेकिन क्या आपको लगता है इस यात्रा से बहुत ही समझदारी से यहाँ पर जो चीन द्वारा लकीर खींची गई थी इन देशों में, उससे भी बड़ी लकीर खींचने की कोशिश करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिससे चीन भी नाराज ना हो और एक बार फिर से प्रधानमंत्री जो भारत के रिश्ते दूसरे देशों के साथ है उस पर वापस उस पटरी पर वापस ला सके? जी बिल्कुल। इससे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूं, आप देख सकते होंगे सीधी तस्वीरों में कि नरेंद्र मोदी जी बाहर निकल आए हैं। उनकी पूजा खत्म हो चुकी है, माथे पर लंबा तिलक लगाया हुआ है और वो बाहर आ रहे हैं। और जैसे ही वो बाहर निकले, उनके निकलने से ठीक पहले हमने देखा कि करीबन 6-7 चित्र शायद उनको भेंट में, उनको उपहार स्वरूप उनको दिया होगा यहाँ के राजा ने और यहाँ के मंदिर के महंत ने। वो सारी तस्वीरें जो है वो मोदी जी को दी गई हैं और मोदी जी शायद इन तस्वीरों को अपने साथ लेकर भारत जाएंगे। और मैं इन तस्वीरों को ध्यान से देखकर अगर मैं आपको बताऊं तो ये सभी तस्वीरें पशुपतिनाथ मंदिर की हैं। काफी प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, हंसते मुस्कुरा रहे हैं मोदी जी। जाहिर तौर पर आज चूंकि सावन के महीने के अंतिम दिन भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन नरेंद्र मोदी जी को हुए, तो स्पष्ट तौर पर मोदी जी शायद आज बेहतर कुछ महसूस कर रहे होंगे। और एक बार और जैसे हमने देखा कल से लगातार वो नेपाल की जनता से एक कनेक्शन बनाने में तो जरूर जुटे हुए हैं। रुद्राक्ष की माला भी पहनी हुई है मोदी जी ने, उनको पहनाई गई है और मोदी जी चारों तरफ जो है वो लोगों की तरफ वेव भी कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं। यहाँ की जो स्थानीय जनता है एक बार फिर उन लोगों से मिल रहे हैं और अब कुछ ही समय बाद वो अपनी कार में बैठ के फिर बाकी जो उनके फंक्शन है उसमें चलेंगे। रही बात चाइना की जो आप कह रही थी, देखिए चाहे वो अमेरिका हो चाहे चाइना हो, सच्चाई ये है कि मोदी जी सभी देशों से एंगेज करने का प्रयास तो भरसक अपनी ओर से कर रहे हैं। वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि किसी न किसी प्रकार से जो एक एंगल, जो एक एक्सिस जो बना हुआ था अमेरिका और यूरोपीय देशों का, उसको वो थोड़ा कम कर सकें। अब इसी मंदिर प्रांगण में आपको बताऊं तो नरेंद्र मोदी जी अब प्रांगण के दूसरे हिस्से की तरफ जा रहे हैं। कुछ यहाँ पर पुजारी और कुछ जो लोकल्स यहाँ पर इकट्ठा हुए थे वो मोदी जी से मिलना चाह रहे थे, उन्हें माला अर्पण करना चाह रहे थे, उनसे हाथ मिलाना चाह रहे थे, तो मोदी जी उनकी तरफ भी बढ़ के उन लोगों से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो पर्सनलाइज टच है जो मोदी जी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जब से वो कल से आए हैं यहाँ पर, ये हमने एक नई चीज देखी है नरेंद्र मोदी जी के साथ। हमने ये गुजरात के जब बतौर मुख्यमंत्री के नाते तो हमने कभी मोदी जी को इस प्रकार से नहीं देखा था कि वो कार से उतर के यकायक लोगों के बीच में चले जाएं। लेकिन अब हम देखते हैं कि मोदी जी दर्शाना चाहते हैं लोगों को, शायद लोगों से जुड़ना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि उनके बारे में जो कुछ कहा सुना जाता है शायद उनका व्यक्तित्व कुछ अलग है। तो मोदी जी अपनी एक अलग ही बिसात, एक अपनी ही एक अलग पहचान शायद बनाने के चक्कर में है और इसीलिए लगातार वो लोगों की तरफ वेव करके, मीडिया की तरफ वेव करके, बात मीडिया से आगे नहीं जाती है। समस्या यही है कि कभी मोदी जी कोई टिप्पणी नहीं करते मीडिया के सामने, सिर्फ हाथ हिलाया और अब जो है वो चलने लगे हैं। अगर आप ध्यान से मोदी जी को देखेंगे आज तो आपको लगेगा कि ये भारत के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि कोई पंडित आज कोई बैठा हुआ है। सावन के महीने के आखिरी दिन भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने के बाद गले में रुद्राक्ष माला डाल और लाल वस्त्र पहने हुए मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री भी हैं, नेपाल के बड़े प्रिय नेता बन के उभरे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी ने डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी चाहे भारत में हो चाहे नेपाल में हो, उसको भी कहीं ना कहीं एक संदेश तो आज मोदी जी ने आज अपने वेशभूषा से जरूर दे डाला है। बिल्कुल भूपेंद्र, और ये तस्वीरें लगातार हम आपको सीधी दिखा रहे हैं नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के प्रांगण से ही, जहां पे पूजा अर्चना पूरी करने के बाद नरेंद्र मोदी यहां से इस काली गाड़ियों के काफिले में वापस निकल रहे हैं और राष्ट्रपति रामभरन से अब वो मुलाकात करेंगे इसके बाद। लेकिन जैसा कि भूपेंद्र बता रहे थे, खास वेशभूषा इस खास पूजा के लिए नरेंद्र मोदी की गले में बड़ी सी रुद्राक्ष माला जो कि उन्हें पूजा के बाद भेंट की गई और ऐसी एक माला में पिरोने की कोशिश कर रहे हैं वो भारत नेपाल के नए रिश्तों को भी। यहाँ पर हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे जब नरेंद्र मोदी पहुंचे थे पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन के लिए और उसके बाद अब जो ताज़ा अपडेट मिला है, जो ताज़ा तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, यहाँ इस मंदिर से वो निकल चुके हैं। आगे अपने आइटनरी को फॉलो करते हुए वो राष्ट्रपति रामभरन से मिलेंगे। फिलहाल ये 3 तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं वो हैं उज्जैन में महाकाल की, काशी विश्वनाथ की और पशुपतिनाथ मंदिर की, जो कि दर्शाती है नरेंद्र मोदी की शिव भक्ति और
शिव पूजा, जहां पे उज्जैन से शुरू होती हुई ये जो शिव पूजा है, शिव भक्ति है, वाराणसी होते हुए अब आ पहुंची है पशुपतिनाथ के मंदिर। सावन का आज आखिरी सोमवार, जिसकी वजह से शिव पूजा का ये खास महत्व नरेंद्र मोदी के लिए। और इन्हीं तस्वीरों के साथ यहाँ पर रुकते हैं। तो हम लगातार बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिव भक्ति की। 2 दिन के नेपाल दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने काठमांडू के विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह करीब 9:15 बजे पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे और लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के बाद मंदिर के भीतर चले गए। मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान पशुपतिनाथ की विशेष पूजा अर्चना की और उनका रुद्राभिषेक किया। आज सावन महीने का आखिरी सोमवार है और आज के दिन शिव की पूजा का खासा महत्व है। हिंदू मान्यताओं में आज के दिन को भगवान शिव की पूजा के लिए बेहद अहम माना जाता है और आज मोदी पशुपतिनाथ के मंदिर में जिस पूजा में हिस्सा ले रहे हैं वो बेहद खास है। इस पूजा के दौरान सिर्फ नेपाल राजघराने के लोग ही शामिल होते हैं, लेकिन यहाँ पे राजघराने की सहमति से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस विशेष पूजा में शामिल हुए। लगातार आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं कैसा जोरदार स्वागत हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर के प्रांगण में पहुंचने पर, जिसके बाद वो यहाँ पर जब पूजा अर्चना करने के बाद बाहर निकले तो गले में रुद्राक्ष की माला पहने, माथे पे लंबा सा यहाँ पे टीका आप देख सकते हैं और साथ ही में उन्हें पशुपतिनाथ मंदिर की कुछ तस्वीरें और दूसरी भेंट भी दी गई। और इसी के साथ अब आगे बढ़ेंगे नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति रामभरन से मिलने के लिए। लेकिन आपको बता दें कि इस पूजा अर्चना के साथ दोनों देशों की सांस्कृतिक धरोहर को जोड़ते हुए यहाँ पे नई ऊंचाइयों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत नेपाल रिश्तों को पहुंचाने की ये पूरी कोशिश, जिसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी हुए। आप अगर लोगों में जोश की बात की लोगों में जोश देखेंगे, नेपाल की सरकार हो या फिर नेपाल के आम लोग हों, हर कोई खासा उत्साहित रहा है इन 2 दिनों में नरेंद्र मोदी के वहां पर पहुंचने पर। यहाँ तक कि पशुपतिनाथ मंदिर में जब वो पूजा अर्चना के लिए पहुंचे तब भी सुरक्षा की वजह से जाहिर तौर पे मंदिर के अंदर कड़े इंतजामात थे, लेकिन मंदिर के बाहर, प्रांगण के बाहर लोगों की भारी भीड़ थी नरेंद्र मोदी की एक झलक को पाने के लिए। और वहीं पर अगर हम नेपाल की सरकार की बात करें तो प्रधानमंत्री नेपाल के उनका खुद एयरपोर्ट पर जाना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करना, जिस तरह से उन्होंने कल संसद में अपना अभिभाषण दिया और फिर आज जिस तरह से इस विशेष पूजा में नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया राजघराने की सहमति से, जिस पूजा में और कोई कभी शामिल होता नहीं, किसी को अनुमति होती नहीं, ये तमाम वो ऐसी बातें हैं, ऐतिहासिक पल हैं जो कि बताते हैं कि कितने जोशो खरोश के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेपाल की सरकार, नेपाल की जनता ने स्वागत किया है। कुछ ऐसी तस्वीरें दिखती हैं मानो कि अपने ही देश भारत में नरेंद्र मोदी हों।